और द्वादश भावगत सप्तमेश का फल बताने जा रहे हैं। सप्तमेश जो विग्रह होगा वह अलग अलग भाव में रहते हुए क्या फल देता है। पहला भाव आरंभ कर रहे, दैतेशो लग्नगतः स्तोक स्नेहिनं मन्य भार्यायाम भोभुगम रूपयुतं जनयति दयिता दलित चित्तम। 10, 8, 12, 8 पूर्व में 10, 8 है और यहां पर जो है 12 और 8। कहते देखो, दयितेशो, दयित बने पत्नी, जाया उसका दयिता कहा जाता है। दयिता, जाया, पत्नी पर्यायवाची है। मैंने जाया भाव के स्वामी, सप्तम भाव के जो स्वामी है ईश है, वह लग्न का था। वह यदि लग्न भाव में गया हो तो स्तोक स्नेहिनम अन्य भार्यायाम, विग्रह क्या करेगा, दूसरे के पत्नी के प्रति उसके ज्यादा आसक्त नहीं होता, थोड़ा बहुत स्नेह भाव रखता है। स्तोक स्नेहिनम, भोग भुजम, ऐश्वर्य का भोग करने वाला होगा, रूपयुतम, सौंदर्य युक्त होगा, दयिता दलित चित्तम, और अपनी स्त्री में अत्यधिक आसक्त रहने वाला, ऐसे स्थिति को, भाव को, उस परिस्थिति को उत्पन्न कर देता है। जनयति, जाया पतौ धनस्ते दुष्टा दयिता सुतेप्सिता भवति वित्तंच कलत्रयुकृतं सततं वसतो विसंगश्च। 9, 10, 8, 10। जायापतो धनस्ते, जायापति धन भाव में स्थित हो, सप्तम भाव के स्वामी धन भाव में बैठा हो तो वह व्यक्ति कैसा होगा, उसके स्वभाव वो दुष्ट होगा। पत्नी, विशेष तौर पर पत्नी भाव है ना, वो पत्नी कैसी होगी, व्यक्ति को, स्त्री को दुष्ट, जो पुरुष है तो दुष्ट पत्नी और स्त्री है तो दुष्ट पति। दुष्टा दयिता, दयिता माने पत्नी, दुष्ट पत्नी मिलेगी और बहुत चाहेगी वो मेरे को बेटा मिले। सुतेप्सिता भवती, पुत्र की कामना वाली होगी। वित्तंच कलत्र कृतम, और उस स्त्री से ही वह धन को प्राप्त करने वाला होगा। वह पुरुष हो स्त्री से धन प्राप्त करेगा, स्त्री हो तो पुरुष से धन प्राप्त करने वाली हो जाएगी। सततम वसतो विसंगश्च, एक दूसरे से जो है दूर रहने वाले होते हैं। सततम वसतो, सतत जो है विसंगश्च वसतः कर दिया। उनके आपस में स्थिति ऐसी बनती है, नौकरी आदि बहाने में, आजकल तो नौकरी आदि बहाना ही देना पड़ेगा। आदमी इधर है, पत्नी वहां है, लगी हुई ड्यूटी में, क्या करें। तो इस तरह से डाइवोर्स नहीं है, नाराजगी से अलग नहीं हो रहे हैं, एक है वो, लेकिन फिर भी दूर रहना पड़ता है अनेक कारणों से। नौकरी आदि अनेक कारण बन जाते हैं। कोई व्यापारी है, व्यापार करने चला जाता है, बाहर माल ले जाते हैं, अब पत्नी यहाँ है, वो बेचारा बाहर भटक रहा है। इस तरह से एक दूसरे से दूर ही रहने लगते हैं। सप्तमगे सहजगते ह्यात्म बलो बंधुवत्सली दुखी देवरता स्वरूपा गृहिणी क्रूरे सुहृदगृहगा। 9, 11, 8, 10। वह सप्तमज्ञे सहजगते, सप्तमज्ञे एक गलत छपी है। सप्तम का स्वामी है ना, सप्तमेशे होना चाहिए। सप्तमेशे सहजगते, सहज भाव में चला गया। सप्तम के स्वामी सहज भाव, या तो सप्तम पे गा के चर पप्पा कर दो तो भी काम चलेगा। सप्तम पे मैंने सप्तम भाव को पालने वाला स्वामी। सप्तम पे, सप्तम के स्वामी सहजगे, प भी प्रयोग हुआ ना, गाम पाती थी गोपा जैसे, स्वामी अर्थ में पा धातु। सप्तम पे सहजगते या सप्तमेशे सहजगते,
ऐसा 2 में 1 पाठ कर लेना। पकड़ना लाघवे तो म में भी एक ही लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, म में ये मात्रा। सप्तम पे सहज गते ह्यात्म बलो बंधुवत्सली दुखी। सप्तम भाव के स्वामी यदि सहज भाव में हो, यानी तीसरे भाव में हो, तो वह व्यक्ति आत्मबल से युक्त होगा, बंधुवत्सली दुखी। और पत्नी जो होगी बंधुओं से स्नेह करने वाली होगी, तथा वह दुखी भी होगा व्यक्ति। लेकिन देवरता स्वरूपा, और सप्तमेश जो है यदि क्रूर है, सप्तमेश यदि क्रूर ग्रह हो और सहज भाव में बैठा हो, तो उसकी पत्नी जरूर अपने पति के छोटे भाई से प्रेम करने वाली होगी। देवरता स्वरूपा, सुंदर भी होगी, गृहिणी सुंदर स्वरूप वाली होते हुए, तथा सुहृद गृह का, मित्रों के गृह में अधिक जाने आने वाली रहेगी वो, ऐसी वो गृहिणी होगी। मैंने नौकरी आदि करने वाली नहीं हो, काम धंधे करने वाली नहीं है, गृहिणी पत्नी बनेगी वो। एक कमी है देवर रहता, देवर में आसक्त होने वाली होगी। जाये शेतुर्यस्थे लोलह पितृ वैर साधक स्नेही अस्य पिता दुर्वाक्य तद्भार्याम पालये जनक। 8, 9, 7, 9। जाये से जायापति, जाया का स्वामी, जाया भाव का, सप्तम भाव का, तुर्यस्ते चौथे भाव में चला गया, तो व्यक्ति कैसा होगा? लोलह, माने चंचल होगा। पितृवैर, पिता के जो शत्रु हैं, पिता के पितु वैरी, पिता के जो वैरी शत्रु हैं उनके ही काम करने में लगा रहता है, मानो उनसे स्नेह भाव रखता है, उनकी मित्रता रखता है। कई कहानियां आप देखते हैं, पिता के जो शत्रु है उसी के बेटी से प्रेम करता है, शादी करने लगता है, बड़ा लफड़े होते हैं उस समय। पिता के वैरी के कार्य को सिद्ध करने में साधक स्नेही, वैर साधक जो होते हैं, वैर को सिद्ध करने वाले, अर्थात पिता के जो वैरी, केवल वैरी कह देते सीधे तो अक्षर कम हो जाता, इसने वैर साधक लिख दिया। उन्हें वैर को बनाए रखने वाले, उनके प्रति स्नेह रखता है, उनके काम आदि करता है, उनके साथ उठना बैठना इत्यादि व्यवहार करता है। अस्य पिता दुर्वाक्य, और ऐसे व्यक्ति के जो पिता है वो भी हमेशा कटु वचन बोलने वाला होगा, खराब बोलने वाला होगा। तद भार्यांच पालय जनक, और उसकी पत्नी का पालन हमेशा उसके पिता के घर में होता है, मैंने मायके वाले ही करते रहते हैं, वो अपने घर में पत्नी को रख नहीं पाता है। ये पत्नी का जो है सासू ससुर से पट नहीं खाता है और खुद रहता है बाहर, मान लो, तब क्या होगा? रोज घर में क्लेश, माँ बाप भी बेटे को बोलते रहेंगे फोन करके, और पत्नी भी बोलती रहेगी, तो इसलिए क्या करेगा कि चल तुम मायके चले जा, जब मैं भारत आऊँगा तब तुमको अपने घर ले जाऊँगा, जब तक हूँ तब तक मेरे घर में, नहीं हूँ तब जा अपने मायके में रहो। इस तरह से अधिक मायके में ही पलने वाली रहेगी, ऐसी पत्नी उसे मिलेगी। सप्तम पतौ सुतस्थे सौभाग्ययुत सुतान्वित पुरुषः प्रियसासो दुष्टमतिस् तत्तनयः पालयेत् दयिताम्। 8, 12, 9, 10, 8, 12, 9, 10 है। हर पाद के अक्षर संख्या अलग अलग, इसलिए विषम छंद कहा जाता है इसको। सप्तम भाव के पति मने स्वामी सुत भाव में स्थित हो गया, पंचम भाव में स्थित है, तो वह सौभाग्ययुत सुतान्वित पुरुष, ऐसा जो पुरुष है वह सौभाग्यशाली होगा और पुत्र आदि संतान से युक्त होगा। प्रिय साहसो, और अधिक साहसी, साहस करना उसके लिए प्रिय होता है, हर कार्य साहस पूर्ण करने में उसकी आसक्ति होती है, ऐसे कहते प्रिय साहस है। दुष्टमति ही, लेकिन दुष्ट विचारों वाला होता है
तनय दयिताम पालये, उसकी जो पत्नी को जो पालेंगे कौन, उसके पुत्र लोग उसकी पत्नी को पालेंगे। रिपुगृह कांतेश प्रेयासह वैरिणम सरुग्भार्यम दयिता संगक्षैणम क्रूर कुरुते च मृत्युपदम। 8, 12, 8, 10 है। रिपुगृह कांतेश, कांता ने पत्नी, उसके जो ईश्वर स्वामी सप्तम भाव की जो स्वामी है वह कहाँ रहेगा, रिपुगृह गत, छठे भाव में स्थित हो। रिपुगृह में छठा भाव, वहां यदि अवस्थित है तो प्रियास वैरिणम, अपनी स्त्री के साथ वैर भाव रखता है, शत्रुता करने वाला हो जाएगा, स्त्री से लड़ने भिड़ने वाला। तथा उसकी स्त्री रोगिणी बनेगी, सरुग्भार्यम, रोगिणी स्त्री उसके पत्नी बनती है। अच्छा, और दयिता संगक्षैणम, सप्तमे से क्रूर ग्रह, क्रूरश्चेत, सप्तमे से क्रूर ग्रह हो तो जातक स्त्री जो है संसर्ग से क्षीण हो जाएगी अथवा क्षयरोग्रस्त हो जाएगी, उसके योनि आदि भाग में रोग हो जाएगा पुरुष संबंध से ज्यादा। कुरुते च मृत्यु पदम, और उससे वो करवा मर भी जाता है। अर्थात आज की भाषा में कहा जाए एड्स बीमारी से मरने वाला हो जाता है। अधिक स्त्री संबंध करेगा उसे एड्स नाम की बीमारी आजकल कहते हैं, या पहले इंद्रिय में कुष्ठ बोलते थे, इंद्रिय कुष्ठ रोग है ये, उससे मर जाता है। वैसे रोग इसको हो करके वो मर जाएगा। सप्तमगः परमायु प्रीतिवत्सल पुरुष निर्मल शील समेत तेजस्वी जायते जातः। 8, 12, 8, 8। सप्तम भाव के स्वामी सप्तमप कहाँ है, सप्तमग, सप्तम भाव में ही रह रहा है। तो परमायु वह दीर्घायु वाला होगा, प्रीतिवत्सल मधुर संबंध रखने वाला होगा सबके साथ, ऐसा वो पुरुष होता है। निर्मल शील समेत, सदाचारी स्वभाव वाला, सुशील भी होता है और तेजस्वी भी होता है। जात जायते जात पुरुष, ऐसा जो उत्पन्न पुरुष है इस स्थिति में, ग्रह स्थिति में पुरुष ऐसा हो जाता है। सप्तम पतिर्निधन गतो गणिकासुरत करग्रह रहित नित्यं चिंतायुक्तो मनुज किल जायते खी। 10, 13, 6, 10। सप्तम पति, सप्तम भाव के स्वामी, निधन गतो, अष्टम भाव में बैठा हो तो गणिकासुरत हो, वह व्यक्ति वेश्याओं में अनुरक्त रहेगा। गणिका में वेश्या है, उनमें अनुरक्त रहता है। करग्रह रहित, पानी ग्रहण किया वो पत्नी उसकी नहीं रहती, मर जाती है, या छोड़ देगी। जब बार बार वेश्या के पीछे घूमते रहेगा, कौन पानी ग्रहण की हुई पत्नी रह जाएगी, वो छोड़ जाएगी। इसे करग्रह माने पानी ग्रहण से प्राप्त पत्नी से रहित हो जाता है वो। नित्यम चिंतायुक्त, नित्य व चिंता युक्त होगा। और दुखी जो किला मनुजा जायते, ऐसी अवस्था में जब पैदा होता है, ग्रहावस्था में, ग्रह स्थिति में, उसकी स्थिति होती है। अविवाहित कर दिया, विवाहित हो तो भी छोड़ जाएगी, नहीं तो विवाह ही नहीं होगी। जब वेश्या में मस्त विवाह एक से क्यों करेगा, ये भी हो जाए, वो भी अर्थ ले सकता है। ये जब विवाह वैश्यों का एक चीज दिन भर घूमते फिरते रहना है, शादी क्यों करेगा। एक आपके सिनेमा में जो करता है संस्कृत में नर्तक कहते हैं, यहाँ अंग्रेजी में एक्टर कहते हैं, बहुत उम्र तक शादी नहीं कर रहा है, तो कईयों के साथ संबंध रख रहा होगा। अब उसकी क्या जरूरत है एक का पीछे पड़ने। और ये भी देख रहे अन्य एक्टरों ने जिस जिस शादी की वो छोड़ के गई, उसने संग का मौज करते रहो, शादी करो ही मत। लेकिन अंत में कहाँ तक चलेगा, समाज का दबाव, माँ बाप का दबाव, सबके दबाव पड़ा, अंत में एक से को करना ही पड़ गया।
मजबूरी में कर लिया, करते बाप हो गया। बड़ा आश्चर्य है, करते कैसे बाप हो गया? 3 महीने में बाप हो गया। मैंने पहले ही मामला था गड़बड़। हो जाता है इस तरह के, मजबूरी में इसे करना पड़ जाता ना। आप गर्भिणी बना दिया उसको, तो गर्भ ठहरा लिया, उस गिराने को तैयार नहीं है, तो क्या करें? दबाव आ गए चारों तरफ से। ऐसे अपने गांव में पड़ोस में थे, शादी करना 6 महीने के बाद बच्चा हो गया। 6 महीने कैसे बच्चा आ गया भाई? ये सब पहले से ही काम हो गया था। सुकृत गते सप्तम पे तेजवान शीलवान प्रियो अप्येवं क्रूरे षंड विरूपा लग्नेशो वीक्षिते नये प्रबलः। 9, 10, 10, 8। सुकृत पत्ते सप्तम पे, सप्तम भाव के स्वामी नवम भाव में बैठ गया। सुकृत भाव माने धर्म भाव, भाग्य भाव, वहां बैठ गया। तो वह व्यक्ति तेजवान, तेज वाला होगा, शीलवान, सुंदर आचरण वाला होगा, प्रियाप्यवम, उसकी पत्नी भी ऐसी होगी, सुशीला होगी, तेजस्विनी होगी। ये सब शुभ ग्रह हो। तो क्रूर ग्रह हो तो षंड विरूपा लग्नेशो, षंड विरूपा कह दिया। क्रूर ग्रह हो तो वह कुरूप होगा और नपुंसक होगा। षंड मने नपुंसक, विरूपा मने कुरूप होगा। अरे लग्नेश से सप्तमेश दृष्ट हो तो लग्नेशो वीक्षिते, यदि लग्नेश के द्वारा सप्तमेश पर दृष्टि पड़ा है तब क्या होगा? तब जो व्यक्ति जो है वीक्षिते नए प्रबल, राजनीति में अत्यंत प्रबल होगा, कुशल हो जाएगा, बढ़िया नेता बनेगा। और क्या? सप्तम पे दशमस्थे नृपदोशीलम पट कपट चित्त क्रूरे दुखार्त स्याच्छत्रोर वशगो भवेत् पुरुषः। 8, 12, 8, 8। सप्तम के स्वामी दशम भाव में बैठ गए, कर्म भाव में, तो नृपदोषी, वह राजा की दृष्टि से दोषी होता है। राजा की दृष्टि से वह दोषी ठहरा जाएगा। लंपट, वह लंपट होगा, लफंगा। कपट चित्ता, कपटी हृदय वाला होता है। और क्रूर ग्रह हो तो दुख से पीड़ित भी रहेगा। शत्रुर वशगो भवेत् पुरुष, और हमेशा शत्रुओं के वशीभूत रहेगा यदि क्रूर ग्रह हो तो। शुभ ग्रह में भी कोई अच्छा फल तो है नहीं। नृपदोषी, लंपटा, कपट चित्ता, हाँ वहां भी कोई अच्छा फल नहीं। भले शुभ ग्रह हो चाहे अशुभ ग्रह हो, दोनों में फल तो अच्छा ही नहीं है। लाभस्ते तेषे भक्ता रूपान्विता सुशीला च दयिता परिणीता स्यान् नरस्य ननु जायते सतम। 8, 8, 8, 11। नरस्य ननु जायते सततम। लाभस्ते जायेशे, जाया मैंने सप्तम भाव, उसकी जो ईश स्वामी है, यदि लाभ स्थान में बैठा हो, मैंने 11वें भाव में बैठा हो, तो रूपान्विता सुशीला चदयिता, उसकी पत्नी कैसी होगी? रूपवती होगी, सुशीला होगी, और परिणीता स्यात्, और पतिव्रता से क्या अभिप्राय से कहा जा रहा है यहाँ पर, वह हमेशा ही सततम तस्य नरस्य दयिता परिणीता स्यात्, निरंतर उसकी जो पत्नी है पति भक्त बनी रहेगी, पतिव्रता बनी रहेगी। सप्तम पे द्वादशज्ञे गृह बंधुरतो नवा भवेत् भार्या सा लोला दुष्टयुता दूरात् चलिति च तस्य पुरुषस्य। 8, 12, 9, 10। सप्तम भाव के स्वामी यदि द्वादश भाव 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो गृह बंधुरतो, वह व्यक्ति अपने गृह एवं अपने बंधु, अपने परिवार के लोगों के कार्य में
तल्लीन रहने वाला होता है, सबको प्रेम करता है, सबके कार्य करने में आगे रहता है। नवाब भवेत भार्या, परंतु उसकी जो है गृहबंधु रतो नवाब भवेत भार्या, और अतो उसकी भार्या नहीं रहेगी, उसकी पत्नी नहीं रहेगी, अर्थात अल्प आयु वाली स्त्री को वो प्राप्त करने वाला होगा। अधिक अवस्था हो जाने पर नवीन छोटी आयु वाली कन्या से वह जो है विवाह करने वाला भी हो सकता है। ये भी तात्पर्य ले रहे हैं। नवा भवेत, नवा है ना, वाह के कारण से न भवेत बारे मैंने पत्नी होगी नहीं, अर्थ हो जाता, वाह कह दिया। इससे पहले शादी नहीं किया, देर उम्र में शादी किया, और देर उम्र में शादी की, छोटी उम्र वाली मिल गई। ऐसे भी होता है। इसी ऋषिकेश में एक नेताजी थे, उनका उम्र 55 था और 18 साल की लड़की से शादी की उन्होंने, 2 बच्चे भी हो गए उससे, वो छोड़ के चली गई। तो बुढ़े अब लेके क्या करें बुढ़े से? 5, 6 या 7 साल थे, ये तो बहुत है ना, 18 और 55 कम हो रहे। 2 अर्थ ले रहे वाह के कारण से, या तो पत्नी रहेगी नहीं, शादी हो गया, छोटी थोड़े आयु में मर जाएगी जल्दी ही, अथवा देर से विवाह करेगा, इन विवाह नहीं उसको छोटी उम्र वाली मिलेगी। ऐसे अधिक का अर्थ किया गया वाह के कारण से। सा लोला दुष्टयुता का इतना ही नहीं, वह कैसी होगी? वह चंचला होगी, दुष्टा होगी, और पति से दूर दूर रहने वाली हो जाएगी। दूरा चलती तस्य पुरुषस्य सा दयिता, उस पुरुष का वह जो पत्नी है छोटी उम्र वाली, तो शादी तो कर लेता है, वो इतनी चंचला रहती है, दुष्ट रहती है, वो बूढ़े पति के साथ बैठना भी नहीं चाहती है, दूर दूर रहती है। ऐसी उसको स्थिति हो जाता है। ये सप्तम भाव के स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो इस प्रकार से सप्तम भाव के स्वामी का फल पूरे 12 भाव में वर्णन हो गया। अब आता है अष्टमेश, 8वें भाव। 8वां भाव मृत्यु भाव को कहा जाता है कि नहीं? निधन भाव, मृत्यु भाव इत्यादि नाम से कहा जाता है। इसका जो स्वामी है वह विभिन्न भावों में रहते वक्त क्या फल प्रदान कर सकता है, संभावना को बता रहे हैं। यह अष्टम पे लग्न गते बहुविघ्नो दीर्घ रोग भृत स्थेन, रो होना चाहिए, लंबी बीमारी से युक्त रहने वाला। अष्टम पे लग्न गते बहुविघ्नो दीर्घ रोग भृत स्थेन, नेष्टानुवाद निरतो लक्ष्मी लभते नृपति वचसा। 8-11 8-11। 8वें भाव का मालिक लग्न भाव में बैठा है तो उस जातक जो है बहुविघ्नों, अपने जीवन में बहुत विघ्नों की सामना करना पड़ जाता है, और ऐसे रोग से युक्त होगा जो दीर्घ काल तक खींचता है। दीर्घ रोग भृत, दीर्घ काल तक, लंबे समय तक रहने वाला रोग को धारण करता है वो, और वह चोर होता है। स्तेना नेष्टानुवाद निरतो, अप्रिय कार्यों में, नेष्ट के अनुवाद में निरत रहता है, माने अनिष्ट माने अप्रिय कार्यों में संलग्न रहने वाला होता है। लेकिन राजा के आदेश के आधार पर उसको धन प्राप्त होता है। नृप जो है नृपति के वचसा, राजा के वचन से लक्ष्मी लभते, धन को प्राप्त करने वाला होगा। निधन पतौ धन लीने अल्पजीवी वैरिमान नरश्चौर, क्रूरे सौम्यति शुभम किमु क्षितिपालता मरणम। 9, 10, 9, 8। निधन पतौ, अष्टम भाव के स्वामी धन लीने, धन भाव में विराजमान है तो वह व्यक्ति अल्पजीवी, थोड़े उम्र वाला होगा। वैरी मान, और वैरियों से, शत्रुओं से युक्त होगा। और नरह, ऐसा मत जो मनुष्य है वह चोर भी होगा, स्त्री हो तो चोरणी। क्रूरे, और वहां शुभ ग्रह, अष्टमेश क्या है? शुभ ग्रह है, बैठा है धन भाव में। क्रूरे, ये सब बातें बजी। क्रूरे, क्रूर हो तो कैसे होता है वो? अल्पजीवी,
वैरिमान नर चोर नर। यदि सौम्य शुभ ग्रह हो तो अष्टमें शुभ ग्रह हो बैठा है धन भाव में, तब क्या होगा? अति शुभम किमु। शुभ ग्रह हो तो अत्यंत शुभ कार्य कुछ न कुछ अवश्य उसके साथ होगा। क्षितिपालता, परंतु राजा के द्वारा क्या होगा? मरणम, मृत्यु दंड प्राप्त करेगा। अष्टम पतौ तृतीय बंधु विरोधी सुहृद विरोधी च व्यंगो दुर्वाग्लोलः सोदर रहितो भवत्यथवा। 8, 11, 6, 11। 8वें भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठा है तो स्थिति क्या होती है? वह बंधु विरोधी, अपने बंधुओं एवं सुहृद विरोधी मित्रों से विरोध करने वाला होगा। सबसे विरोध अब कौन बचेगा? जब अपनों से विरोध है, मित्रों से विरोध है, पर ऐसे कहां प्रेम होगा? वहां भी विरोधी होगा, सबसे लड़ने भिड़ने वाला होगा। व्यंगो, और अपंग होगा, ऐसा रोग होगा जिसे कोई न कोई अंग रहित होगा। दुर्वाग लोल, दुर्वाग कटुभाषी, लोला माने चंचल, सोदर रहित और सगे भाई से वो रहित होता है। अथवा जो है किसी अन्य को भाई बना लेता है। निधन्य शेतुर्य गते पितृगते पितृतो नयेत लक्ष्मी पितृपुत्रयोश्च युद्धम जनको रोगान्वितो भवेत। 8, 11, 8, 10। निधनेश में अष्टम भाव के स्वामी तुर्य भाव में चौथे भाव में बैठ गया है तो उस व्यक्ति जीवन भर जब तक पिता जिंदा है तब से जितना भी कमाएगा कुछ नहीं बचता है। पिता के मरने के बाद उस पितृ परंपरा से जो वंश जो होता है, हाँ, दादा की संपत्ति कहते हैं ना, वंश से जो आई आनुवंशिक जो संपत्ति है वो प्राप्त हो कर लेता है, उसे प्राप्त करके वो धनी हो जाता है। पितृगते माने मृत्य, पिता मरने पर पितृ तो पितृवंश के माध्यम से नयेत लक्ष्मी, लक्ष्मी को प्राप्त करने वाला होगा। पितृपुत्रयोश्च युद्धम, अतएव पिता के पास धन दौलत है, पुत्र को देता नहीं है। अच्छा, पिता और पुत्र बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा चलते रहता है। इधर देते उधर देते, वहां खर्च करते, यहाँ मेरे को नहीं देता है, लड़ाई झगड़ा चलेगी। इसलिए पितृपुत्रयोश्च युद्धम, मरने के बाद तो मिलना ही है उसको। जनको रोगान्वितो भवेत, इस अवस्था में पैदा हुए बच्चे का जो पिता है वो रोग से ग्रस्त रहेगा। जनको रोगान्वितो भवे। छिद्रपतौ तनयस्ते क्रूरे सुत विरहिता शुभे तु शुभः जातो पिनैव जीवति जीवेदत कितव कर्मरतः। 10, 11, 8, 11। छिद्रपतौ तनयस्ते, छिद्र माने अष्टम भाव, छिद्र भाव मरण भाव, निधन भाव, ये सब उसी का नाम है। उस भाव के जो स्वामी है वो तनयस्ते मैंने पंचम भाव में बैठ गए। तनय भाव मैंने पंचम भाव में बैठा हो। और वो स्वामी कैसा हो? क्रूर ग्रह हो तो सुत विरहित, संतान से रहित हो जाएगा वो क्रूर ग्रह हो तो, जहां तक संतानहीन हो जाता है। श्वेत शुभ, शुभ ग्रह हो तो वह शुभ कारक होगा। जातो पिन्नैव जीवती, यदि किसी प्रकार संतान उसको हो भी जाए वो जीवित नहीं रहेगा, वो जोड़ेगा किससे? क्रूर ग्रह हो तो, क्योंकि क्रूर ग्रह हो तो सुत विरहित हुआ। अर्थ सुत विरहित का मतलब क्या हुआ? वही उत्तरांश बता दिया। यदि संतान हो भी जाए वो मर जाए, बचेंगे नहीं। जातो पिन्नैव जीवती, और जीवित रह गया तो जीवे दथा कितव कर्म रतः, यदि जिंदा रहता है किसी प्रकार तो वह संतान जो है नष्ट हो जाएगा, अथवा जो है कितव कर्म ने नौकरी, दास कर्म करने वाला, कितव कहते दास, दास कर्म करने में वो रत हो जाएगा, क्षुद्र कर्म करने में लगा रहेगा। यहां तक विषम छंदी चले आया था। अब एक श्लोक आ रहा है समछंद में, शार्दूल विक्रीडित छंद, 19 अक्षर वाला पाद है।
12-7 विभाग से पाठ किया जाता है। छिद्रे से रिपुसंगते दिन करे भूभृत्विरोधी गुरौ त्वंगे सीदति दृष्टि रोग कृतः शुक्रे सरोगी विधौ भौमे कोपयुतो बुधैः भयभृत् तुंडार्तिभूत शनौ कष्टं वै विदधाति तत्र शशिभुट् सौम्येक्षितेनैव किम्। छिद्रे से रिपुसंगते दिनकरे, अष्टम भाव का स्वामी सूर्य हो, दिनकर हो, और बैठा कहाँ? रिपुसंगते माने छठे भाव में जाकर बैठ गया। छिद्रे से अष्टम भाव का स्वामी सूर्य हो और छठे भाव में बैठा हो तो चंद्र हो तो क्या फल? अलग अलग फल बता रहे हैं। यदि सूर्य हो तो और रिपु शत्रु राशि में बैठा है, शत्रु भाव में बैठा है तो भूभृत विरोधी, वह भूभृत जमीन का जो मालिक राजा उसका विरोधी रहेगा हमेशा। कई होते हैं ना, जो भी सरकार आए उसका विरोध करना उनका काम होता है, झंडा लिए खड़ा हो जाएंगे, ये भी गलत, ये भी गलत, सब गलत। खुद को सरकार बिठाएंगे तो क्या होगा भगवान जाने। भूभृत विरोधी होगा। और यदि अष्टमेश गुरु हो, छठे भाव में बैठा है तो गुरु त्वंगे सीदति दृष्टि रोग कलिता, तो क्या होगा? अंगों में पीड़ा, अंगों में पीड़ा होगी। शुक्रेतु दृष्टि रोग कलिता गुरु त्वंगे सीदति, गुरु हो तो अंगों में पीड़ा, और शुक्रेतु दृष्टि रोग कलिता, दृष्टि रोग से युक्त होगा। सरोगी विधौ, और विधु, विधु का सप्तमी विधौ यानी चंद्र हो तो वह व्यक्ति रोगी हो जाएगा। अष्टमेश जो है चंद्रमा हो तो रोगी रहेगा। भौ में यदि अष्टमेश मंगल हो, छठे भाव में बैठ गया तो कोपयुतो, हमेशा क्रोधी रहेगा। अष्टमेश बुध हो और छठे भाव में बैठ गया तो बुधे ही भयभृत, हमेशा भयभीत रहने वाला होगा। तुंडातिभूत शनौ, और शनि ग्रह अष्टमेश हो और छठे भाव में बैठा है तब क्या होगा? तुंडार्तिभूत, अर्थात मुख में रोग, तुंड बने मुख, मुख में रोग होता है उसका हमेशा। और यदि षष्ठ भाव में अष्टमेश चंद्रमा तो दोबारा कष्टम वै विदधाति तत्र शशिभृत, शशि को धारण करने चंद्रमा, चंद्रमा यदि वहां पर बैठा है हमेशा कष्ट को, जो दुख को पाने वाला होता है। सौम्य चित्ते नहीं वकिम, और से बुध देख रहा हो तो विविध प्रकार के कष्ट को ही पाने वाला होगा वो, इस प्रकार से स्थिति वाला होता है। मृत्युपतौ सप्तमगे दुरुदर रुक् शील वल्लभो दुष्ट क्रूरे भार्याद्वेषी कलत्र दोषात् मृत्यु लभते। 8 12 6 10। मृत्युपतो अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा है तो क्या होगा? उदर रुक, ऐसा उदर पेट की बीमारी होगी जो किसी से भी इलाज हो नहीं सकता। पेट में बहुत बुरा रोग होगा जो कैंसर आदि, जिसका कोई इलाज ही नहीं है। उदर रुक शील वल्लभ, और शील मने सुशीला स्त्री का वह पति हो जाएगा किंतु स्वयं वो दुष्ट होगा। और यदि क्रूर ग्रह अष्टमेश हो तब क्या होगा? क्रूर ग्रह अष्टमेश हो और सप्तम में बैठा हो तब क्या होगा? तब तो वह कैसा होगा? भार्याद्वेषी, अपने ही स्त्री का, पत्नी का साथ द्वेष रखने वाला होगा। कलत्र दोषात, और स्त्री के दोष से वह मृत्यु को ही प्राप्त करने वाला होगा। गलती से स्त्री नमक समझ करके जहर डाल दिया, बेचारा क्या करेगा? पति तो जाएगा ऊपर। कलत्र का दोष, पत्नी की गलती से, कमी से, दोष के कारण से पति मर जाता है। आजकल सब यही हो ही रहा और है क्या। एक कवि ने, बड़ा हास्य कवि ने कहा इसीलिए ऐसे हैं आज के जमाना, जीते जीते शांति से जीने नहीं देती, खाना कभी अपने अनुकूल देती नहीं है,
और मरना चाहता हूं तो करवा चौथ रख लेती है। मरने भी नहीं देगी ये तो। हास्य कवि तो हास्य कवि ना, मजाक करता है, चैन से जीने नहीं देगी। हम मरना जाओ तो भी चैन से मरने भी नहीं देना चाहती है, करवा चौथ रख मरे ना। निधन पतो निधन गते व्यवसायी व्याधि वर्जितो निरुक् कितव कला कलित वपुः कितव कुले जायते विदितः। 10-11 निधन पतो अष्टमेश कहाँ बैठा है? निधन गते अष्टम भाव में बैठा हो तो वो कैसा होगा व्यक्ति? व्यवसायी होगा, व्यापारी होगा, इन व्याधियों से रहित भी होगा, व्याधि वर्जितो निरुक रोग रहित भी होगा, माने शारीरिक रोग भी नहीं, मानसिक रोग भी नहीं, किसी प्रकार का रोग से रहित होगा। लेकिन और कैसा होता है? कितव कला कलित वपुः, धूर्तपने से मैं अत्यंत कुशल होगा, चमचागिरी चापलूसी करने में माहिर, और कान छेदने वाला, धूर्तता में निपुण, धूर्तों के कुल में ही उत्पन्न होने वाला, इसीलिए कि तब कुले जायते विजितः, ऐसा उसकी प्रसिद्धि भी हो जाती है। धर्मस्ते मृतिनाथे निस्संगी जीव विघातक पापी निर्बंधुर निस्नेही पूज्यो विमुखे मुखे व्यंग। 7-11-8-7 धर्म भाव में स्थित यदि है कौन? मृतिनाथ है, मरण भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी। धर्म भाव बने नवम भाव में, 8वें पे कहो स्वामी नवम भाव में चला गया तो निस्संगी, वह व्यक्ति कैसा होता है? मित्रादि किसी भी संगी से रहित हो जाता है। और जीव विघातक, जीवों की हत्या करने वाला शिकारी बन जाएगा, पापी होगा। निर्बंधुर निस्नेही, इन बंधुओं से रहित, स्नेहहीन, किसी के प्रति भी दया से हीन है, फिर भी पूज्यो विमुखे, विपक्षियों से सम्मानित होता है। और मुखे व्यंग, मुख में हमेशा छाले पड़ते, कुछ रोग होते रहता है, मुख में व्यंग मैंने रोग युक्त हो जाता है।